तो हाय गाइज दोस्तों, एक और प्रॉफिट एंड लॉस का अच्छा क्वेश्चन लेकर के आए हैं। जो भी क्वेश्चन बताया जाएगा आपको वो बेहतरीन क्वेश्चन ही बताया जाएगा और प्रयास रहेगा कि वो आपको बेहतरीन ढंग से क्वेश्चन को समझाया जाए। तो एक और क्वेश्चन है, हम लोग देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का ही ये बेहतरीन क्वेश्चन है। एक व्यक्ति ने कुछ संतरे 1 रुपया में 5 संतरे, एक व्यक्ति ने कुछ संतरे कह दिया 1 रुपया में 5 संतरे तथा उतने ही संतरे, इस बात पे थोड़ा सा बहुत अच्छा से गौर करना हो। उतने ही शब्द जो है सवाल में बहुत मैटर रखता है, क्वेश्चन को बनाने में मदद करता है। उतने ही संतरे 1 रुपये में 4 संतरे के भाव से खरीदे, मतलब इस बार संतरा खरीदने की बात 2 बार की जा रही है। खरीदने की बात 2 बार की जा रही है और बेचने की बात 1 बार की जा रही है। व्यक्ति ने सभी संतरे 2 रुपया में 9 संतरे के भाव से बेच दिए, तो पूरे सौदे में उसे 30 रुपया का क्या हुआ? लॉस हुआ। पूरे सौदे में उसे कितना रुपया का लॉस हुआ? 30 रुपया। तो संतरों की संख्या क्या होगी? कितना संतरा उन्होंने खरीदा था और जिस संतरा को खरीद कर उसने सेल भी किया था। तो आइए, इस बार वस्तु को खरीद रहे हैं 2 बार, बेच रहे हैं 1 बार। बहुत अच्छा नहीं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, देखेंगे सीपी, फिर सीपी और यहाँ पे ए से आर्टिकल और यहाँ से मूल्य देख लेंगे। आर्टिकल यहाँ पे प्राइस, प्राइस कहिए या मूल्य, देखेंगे गौर से। रुपया 1 में 5 संतरे, रुपया ले रहे हैं, उससे हम रुपया दे रहे हैं 1 रुपया। कितना दे रहे हैं? 1। बदले में संतरा मिलता है 5। अगला स्टेप, फिर रुपया 1 में फिर से रुपया उसको दे रहे हैं 1 रुपया दे रहे हैं, बदले में संतरे मिलता है 4। 1 रुपया में 4 संतरे। फिर से देखेंगे 1 रुपया में 5 संतरे, उतने ही संतरे 1 रुपया में 4 संतरे के भाव से खरीदे। रुपया लिए उससे, रुपया उसको दिया गया है दुकानदार को 1, बदला में संतरा मिला 5। फिर रुपया उसको दिए 1, बदला में संतरा मिला 4। लेकिन कह रहा है कुछ संतरे, कितना संतरा है संख्या में पता नहीं है, लेकिन 1 रुपया में बोला 5 संतरा दे रहा है। उतने ही संतरे यहाँ जो कुछ है उसी में से उतने ही संतरे 1 रुपये में 4 के संतरे से खरीद लिए। व्यक्ति ने सभी संतरे को 2 रुपया में 9 संतरे के भाव से बेच दिया, तो ओवरऑल उसे 30 रुपया का नुकसान हुआ। तो संतरों की संख्या, आइए सबसे पहले उतने ही की बात किया जाए। कहा गया, इसको देखेंगे भैया 1 रुपया, यहाँ भी 1 रुपया, यहाँ 1 रुपया में 5 दे रहा है, यहाँ 1 रुपया में 4 दे रहा है, लेकिन सवाल में कहा उतने ही संतरे। भैया जितना संतरा पहले देता था 1 रुपया में, उतना ही संतरा दूसरा बार में भी मिलना चाहिए सवाल के हिसाब से, लेकिन यहाँ दे रहा है 1 रुपया में कितना? 4। इसी स्थिति में आर्टिकल को इक्वल करना, आर्टिकल को इक्वल करने के दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे 5 और 4 का 20 हो जाता है। या तो 20 बनाने के लिए इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 4 को 20 बनाने के लिए इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई, इसमें 4 से किए हो तो इसमें भी 4 से, इसमें अगर 5 से किए हो इसमें भी 5 से। तो यहाँ देखो कितना होगा? रुपया 4। यहाँ देखो रुपया कितना हुआ? 5। टोटल रुपया कितना हो जाता है? 5 4 9। यहाँ देखो 5 चौक 20, 5 चौक 20। पहले बार में 4 रुपया में 20 संतरे खरीदा गया, दूसरी बार में 5 रुपया में 20 संतरे खरीदा गया। कुल संतरा कितना हो जाता है? 20 20 40 संतरे हो जाता है।
रुपया कितना हो जाता है 5 4 9। ये मेरा संतरा की संख्या है जो खरीदे हैं, ये रुपया की संख्या है जो रुपया है जिसने जो रुपया हमने दुकानदार को दिया है। अब कह रहा है बेचने की बारी है। किसकी बारी है? बेचने की बारी। बेचने की बारी मतलब इस बार जो है उसको रुपया दिया जा रहा है 2, रुपया दिया जा रहा है 2, बदले में संतरा मिलता है 9। तो भैया एक चीज यहाँ से और देखना होगा, यहाँ रुपया पहले बार में तो इसका तो वही गया था। यहाँ देखेंगे कि जितना संतरा को आपने खरीदे हैं उतना संतरा को तो आप बेचेंगे भी, लेकिन यहाँ पे तो 40 संतरे खरीद रहे हैं, यहाँ पे 9 संतरे बेच रहे हैं। इक्वल नहीं है, दोनों को इक्वल करना होगा। आर्टिकल के इक्वल करने के लिए क्या करना होगा? तो ये 40 से इसमें गुना कर दो, इस 9 को इसमें गुना कर दो। अब देखो एक चीज देखने को मिला, 9 चौक 36 360। आर्टिकल कितना खरीदा गया 360। यहाँ देखेंगे 9 चौक 36 360, जितना खरीदा गया उतना बेचेंगे। अच्छा, जब इसमें तुम 9 से इसमें जब इसमें 9 से गुना की हो, इसमें जो ये पहला वाला प्राइस को जो टोटल है उसमें भी 9 से गुना कर, यहाँ 9 9 81 हो जाता। तो यहाँ पे 40 से गुना की हो तो यहाँ पे भी 40 से गुना करना होगा। 40 से गुना करने के बाद ये कितना होता है 80। अब एक चीज देखना होगा, 360 संतरा आपने खरीदा, 360 संतरा आपने बेच भी रहे हैं। 360 रुपया 360 संतरे जो आप खरीदे हैं वो रुपया में 81 में लिए। अगर वही 360 संतरे की बेचने की बात करें तो रुपया 80 में बेच रहे हैं। आप तो इस चीज़ को देख ही सकते हैं, जो 81 का चीज़ है 80 में बेचा जा रहा है, कितना का नुकसान हो रहा है? 1 का। कितना का? 1 का। 1 का नुकसान हो रहा है, जो कि वही रुपया में दिया गया है 30। रुपया में कितना दिया गया है 30। अब ओवरऑल संतरा की संख्या निकालना है, तो भैया कितना खरीद रहे हो? कितना संतरा पहले मिला है 81 रुपया में 360। तो संतरों की संख्या जो रुपया में 1 का लॉट दे रहा था वो रुपया में सवाल के हिसाब से 30 दे रहा है। तो अब यहाँ पर देखेंगे जितना संतरा की संख्या कितना है 360, एक रेशियो का मान 30 है, तो 360 रेशियो का मान कितना हो? 360 को 30 से गुना कर लेंगे, ये हो जाएगा 0, 1 0 1 0 2 0 हो गए। और ये इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 18 होगा, और इसको इससे फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे 10 होगा, यानी 10,800 संतरा उन्होंने क्या किया? संख्या में खरीदा।